बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है वो हमारा कोरियन ज़ुबान का इंट्रोडक्शन है। तो अ, हम जो है पूरा कोर्स जो है वो उर्दू ज़ुबान में पढ़ेंगे ताकि जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग रहते हैं वो आसानी के साथ जो है वो कोरियन ज़ुबान जो है वो सीख भी सकें, समझ भी सकें। अगर आप थोड़ी-सी तवज्जो देंगे ना, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप घर बैठे जो है वो कोरियन ज़ुबान जो है वो सीख सकते हैं। आसान ज़ुबान है, कोई मुश्किल ज़ुबान नहीं है। टॉपिक का पेपर, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको टिप्स भी दूँगा, हर चीज़ मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। और उसके अलावा जो है अगर आप 2-3 लेक्चर हैं छोटे-छोटे, अगर आप वो अभी पढ़ लेते हैं, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप जो है वो कोरियन समझने लगेंगे और ये भी पढ़ने लग पड़ेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है हंगुल। ये अभी मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो आपको भी समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हंगुल लिखा हुआ है। और अगर आप इनिशियल लेक्चर पढ़ लेंगे तो आप ये पढ़ सकेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। किंग सेजोंग। किंग सेजोंग जो है ये जोसन डायनेस्टी के फोर्थ किंग थे और इन्होंने जो है वो कोरियन ज़ुबान जो है वो दरियाफ्त की थी। ये सब इन्हीं की काविशों का नतीजा था। सन 1300 ईस्वी तक जो है वो कोरियन ज़ुबान जो है वो पढ़ने की हद तक, बोलने की हद तक तो मौजूद थी। पढ़ने नहीं, बोलने की हद तक मौजूद थी, लेकिन लिखने की हद तक जो है कोरियन ज़ुबान जो है उसका वजूद नहीं था। लिखने के लिए चाइनीज़ ज़ुबान इस्तेमाल होती थी, खत किताबत के लिए चाइनीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता था और चाइनीज़ ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़ुबान थी। जो पढ़े लिखे थे वो तो चाइनीज़ ज़ुबान समझ लेते थे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए चाइनीज़ ज़ुबान जो है वो समझना बहुत मुश्किल था। किंग सेजोंग ने जो है वो फिर कोरियन ज़ुबान जो है वो एक आसान सी ज़ुबान जो है वो दरियाफ्त की थी और किंग सेजोंग के मुताबिक अगर कोई निकम्मा भी है ना तो 10 दिन के अंदर अंदर कोरियन ज़ुबान समझने लग जाता है और अगर कोई अक्लमंद आदमी है तो वो उसके लिए एक दिन ही काफ़ी है कोरियन ज़ुबान समझने के लिए और बिल्कुल ठीक का। जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको इस चीज़ की लाजमी गारंटी देता हूँ कि आप जो है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है कोरियन ज़ुबान समझने लगेंगे। किंग सेजोंग जो है इन्होंने इनका कोरियन कल्चर में कोरियन कल्चर की मॉडर्नाइजेशन की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रोल था। कोरियन कल्चर की मॉडर्नाइजेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल था। इसलिए इनको जो है द ग्रेट किंग सेजोंग के नाम से जाना जाता है। ये एक मैंने एक ऐसे क्लिप आर्ट उठा लिया था, तस्वीर लगा दी थी। कुछ बच्चे जो हैं वो कोरियन ही शायद लिखने की कोशिश कर रहे हैं और टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और ये देखें जी, ये आपको हाई भी कर रहा है। हाय, हेलो जी। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, तारुफ। सोगे। सोगे कहते हैं कोरियन जबान में इंट्रोडक्शन को। कोरियन जबान में इंट्रोडक्शन को सोगे कहते हैं। इंग्लिश जुबान में एबीसी तो हम सब ने पढ़ी होगी, ठीक है। जेड भी लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लेक्चर कोरियन जबान का है, पढ़ा हमें एबीसी रहे हैं, हम लोगों ने पहले हमारी जान नहीं छुटी एबीसी दी है, दोबारा फिर हमें एबीसी पढ़ाने लगे हुए हैं। तो बिल्कुल बात आपकी ठीक है। इंग्लिश जबान का जो है वो तल्लक बस यहाँ तक ही है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है बस यहाँ तक ही है, ठीक है। अच्छा, कोरियन इंग्लिश ज़ुबान का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोरियन इंग्लिश ज़ुबान के जो है वो 26 हरूफ हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। और कोरियन ज़ुबान के इसी तरह से 40 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक हो गया जी। अब 40 अल्फ़ाबेट कोरियन ज़ुबान के हैं जो आप एक दिन में बासानी याद कर सकते हैं। नहीं याद कर सकते तो थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आप बिल्कुल याद कर सकेंगे। जिस तरह से मैं कराऊंगा, मैं मुझे पता है कि मैंने भी जब किए थे तो मैंने भी एक दिन में याद कर लिए थे। इसलिए मुझे पता है कि कोई मुश्किल काम नहीं है इसको याद करना, बहुत आसान है, ठीक है जी। और कोरियन ज़ुबान में 19 कॉन्सोनेंट्स हैं और 21 वॉवल्स हैं। ये लिखा हुआ है छाउं,
छाउम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स को कोरियन जुबान में, ठीक है जी। और वॉवल्स को मोम कहते हैं कोरियन जुबान में। ये यहाँ पे लिखने का मकसद ये है क्योंकि ये टर्म्स जो है ना कोरियन की, ये टॉपिक के एग्जाम के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो ये जब आपने लिखा हुआ देख लिया ना तो आपके दिन में ये बैठ जाएगा, आप इसलिए आसानी से जो है इसकी पहचान कर सकेंगे। ये आप गौर से देखेंगे ना छाउम लिखा हुआ है, आगे नहीं भी समझ आ रही तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आगे हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है जी। कॉन्सोनेंट और वावल में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा देखिएगा। मैं जरा स्क्रीन थोड़ी सी जो है ना खाली कर दूं। अच्छा, अब आप देखिएगा कि जो है वावल जो होता है ना बोलने में बड़े आसान होते हैं, उनके लिए जो है आपको शक्ल का बिगाड़ नहीं पैदा हो रहा है। ये अल्फाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आ, ऊ, ओ, या, ये, ठीक है, इस तरह के अल्फाज, इस तरह की आवाजें जो है। और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उसके लिए शक्ल का बिगाड़ भी पैदा होगा। आप जो है अल्फाज की अदायगी में उनका जो है किस तरह से अदा करने हैं, आवाज किस तरह से निकालनी है, आवाज का बदलाव जो है वो कॉन्सोनेंट्स के जरिए होता है, ठीक है। जैसे जो है का, की, के, ना, मा, पा, छा, ता, जा, इस तरह से जीम की आवाज, चे की आवाज, ये सब आवाजें जो है ये सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी। और अब आपको एक इसको ज्यादा आसान कर दूं आपके लिए, वो इस तरह से कि 9 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके प्लेन कॉन्सोनेंट जिनको कहते हैं, जो आपको याद करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। और 5 आपके एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं कि जिनमें आवाज का जो है वो थोड़ा सा ना आप दबाव दे के पढ़ते हैं, जैसे था, 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 खा, 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 ठीक है। थोड़ा दबाव देके आप पढ़ते हैं, हवा भर के ना मुंह में थोड़ा सा प्रेशर देके, था, था, इस तरह से आप अदा करेंगे। टेंस्ड कॉन्सोनेंट, टेंस्ड कॉन्सोनेंट जो होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं कि आपको जो है ना वो थोड़ी सी जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो प्लेन कॉन्सोनेंट याद करने पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। प्लेन कॉन्सोनेंट आपने याद कर लिया ना जी, तो आप जो है वो एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स भी याद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आप टेंस कॉन्सोनेंट भी याद कर लेंगे, इंतहाई इजी, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं वॉवल्स की तरफ। वॉवल्स की तरफ आए तो इसी तरह आपको 10 वॉवल जो है वो याद करने पड़ेंगे। आसान है, मुश्किल बात नहीं है, इंतहाई इजी, ठीक है। थोड़ी सी तवज्जो के साथ। डिप्थोंग, डिप्थोंग जो है ये इन्हीं से डिराइव हुए हैं, ठीक है। इन्हीं से ये जो हमारे वॉवल्स हैं ना प्लेन वॉवल्स, इन्हीं से जो है ये हमारे डिप्थोंग जो है दरियाफ्त हुए हैं, प्लेन वॉवल से डिप्थोंग दरियाफ्त हुए हैं, ठीक है जी। तो यानी आपको जो है वो ज्यादा मेहनत जो है वो प्लेन वॉवल में करनी पड़ेगी, या जो है आपको प्लेन कॉन्सोनेंट्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और जहाँ पे आपको किसी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं मौजूद हूँ, कमेंट कीजिएगा, आपकी हर क्यूरी को जो है रिजॉल्व किया जाएगा जी। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा प्लेन कॉन्सोनेंट्स। प्लेन कॉन्सोनेंट्स, हम प्लेन कॉन्सोनेंट्स जो है वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले हमें हेलो कर रहे थे और बहुत जल्दी इन्होंने हमें जो है ना वो बाय भी कर दिया, ठीक है। कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, इलाही अमानत फी अमान अल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, जल्दी मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।